सैम्पल रिपोर्ट से क्वेश्चन है। फर्म में 3 पार्टनर हैं, मेघना, महक एंड मनदीप। ये फर्म की बैलेंस शीट है। महक फर्म से रिटायर हो रही है। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस की है। डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन करने के लिए कहा गया है। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 12,000 रुपीज़ पर। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है। महक को भी पे करना है, उसका सम एंटायर सम पे कर देंगे उसको। इसके लिए क्या करेंगे, मेघना और मनदीप कैश लेकर आएंगे और कैपिटल कैसे होंगी उनकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बैलेंस कितना मेंटेन रखना है कैश बुक में, 25,000 रुपीज़ का। क्वेश्चन में हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। स्टॉक में डिक्रीज हुआ है 5% का, फर्नीचर में 10% का। प्रोविजन करना है डाउटफुल डेट्स पे 10%। तो स्टॉक 28,000 रुपीज़ का स्टॉक था, 5% डिक्रीज है, 1400। तो फर्नीचर की वैल्यू भी डिक्रीज की है। 5,000 का फर्नीचर था, 10% डिक्रीज है, 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है। 20,000 के डेटर्स से 10% प्रोविजन करना है, 2,000। क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000 वर सेटल एट ₹7,100। 8,000 के क्रेडिटर से सेटल कितने में हुए, 7,100 में। तो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। दूसरा कहाँ आएगा, कैश अकाउंट में, क्योंकि हमने कैश पे किया है। कितना, 7,100 का। ये आपको ध्यान रखना है, इस ट्रांजैक्शन की 2 जगह एंट्री होगी। एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना हमें प्रॉफिट हुआ है ऑन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, और दूसरा जो कैश एक्चुअल में गया है उसकी कैश अकाउंट में एंट्री होगी। बाय क्रेडिटर्स 900। अब और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेघना, महक, मनदीप 3,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस का रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे, 1:1:1 बांट देते हैं। 3,000 इंटू 1/3 इक्वल है 1,000 ईच। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बाय बैलेंस पीडी 20,000, 14,500, 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। महक फर्म से रिटायर हो रही है, तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को बांट देंगे। जनरल रिजर्व है 7,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, तो कितना बटेगा, 2,500 ईच। बाय जनरल रिजर्व 2,500। गुडविल के लिए क्वेश्चन में कमेंट है, एक बार वो भी देख लेते हैं। गुडविल है फर्म की 12,000 पीस। महक का शेयर निकाल लेते हैं। महक रिटायर हो रही है, तो वो क्या करेगी, अपना शेयर लेकर जाएगी। 12,000 में उसका शेयर कितना है, 1/3, 4,000। ये 4,000 कौन पे करेगा, मेघना और मनदीप। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो कितना है, 1:1। उनका ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगा। तो 4,000 का 1/2 मेघना देगी और 4,000 का 1/2 मनदीप, 2,000 ईच। एंट्री करते हैं। महक रिटायर हो रही है, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय मेघनास कैपिटल अकाउंट 2,000, बाय मनदीप्स कैपिटल अकाउंट 2,000। डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर में टू महक्स कैपिटल अकाउंट 2,000, 2,000।
महक को सारा का सारा पैसा कैश पे कर देना है। कौन पे करेंगे? मेघना, मनदीप। किस तरह से कि उनकी जो कैपिटल है वो कैसे हो जाए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और बैलेंस कितना है अकाउंट में? 25,000 रुपीज़। बैलेंस लिख लेते हैं कैश अकाउंट का। टू बैलेंस BD 27,000। क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने गिवन है हमें बाय बैलेंस CD 25,000। क्वेश्चन में आपसे कैश अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो इसलिए आप इसे वर्किंग नोट्स में बना लीजिएगा। महक के अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं क्योंकि इसको तो कैश पे करना है। 21,000 टू कैश अकाउंट 20,000 बाय महक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। क्रेडिटर्स को भी पेमेंट किया था, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। बाय क्रेडिटर्स कितना पे किया है? 7,100। मनदीप का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 12,500 क्रेडिट का है और 3,000 डेबिट में 9,500। मेघना क्रेडिट में है 22,500 और डेबिट में 3,000, 19,500। टोटल कितना है? 29,000। कैश अकाउंट देख लेते हैं कितना शॉर्ट है। 52,100 रुपीज़ हमें चाहिए और हमारे पास अभी कितने हैं? 27,000। तो महक और मनदीप कितना पैसा लेकर आएंगे मिलकर? 25,100 इनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 54,100। बांट देते हैं। 54,100 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? इक्वल है 27,050 टू बैलेंस CD 27,050 टोटल करेंगे 30,050। दोनों का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 30,050 17,550 बाय कैश 7,550। दोनों पार्टनर कैश लेकर आएंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। फॉर्म में दो पार्टनर हैं, वरुण, विवेक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट वरुण को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ। विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 पर ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट है 8%। ड्राइंग की 6%। ड्राइंग है वरुण की 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। विवेक 30,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है 1 सितंबर को। नेट प्रॉफिट है फर्म का 1,20,000। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पहली एंट्री होगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट से। वरुण को सैलरी मिलनी है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। विवेक को कमीशन 30,000 रुपीज़। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को 8% पर एनम। विवेक सैलरी देंगे वरुण को 5,000 पर मंथ है, तो एनुअल कितनी हो गई? 60,000 रुपीज़। कमीशन देना है विवेक को 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है 3 लाख। कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 24,000। विवेक
2 lakh इंटू 8/100 इंटू 1 16,000। टोटल ड्यू है इसका 84,000 और विवेक का 46,000, 1,30,000। और फर्म को प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 का है। इट मीन्स क्या है? ये केस कौन सा है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का है। इनसफिशिएंट फर्म में प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? ड्यूज के अकॉर्डिंग में प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो ड्यू है इनके 84,000, 46,000, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 84, 46, तो रेशो क्या हो गया इनका? 42:23। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 6% पर एनम। ड्राइंग से 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और विवेक जो विड्रॉ करता है 30,000 ऑन 1 सितंबर। वरुण 3,000 ड्रॉ करता है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल विड्रॉ कितना करता है? 12,000। रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। टाइम कितना हुआ? इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 12,000 इंटू 6/100 इंटू 15/2 इंटू 1/12, सिंप्लीफाई करेंगे 450। ऐसे ही विवेक का निकाल लेते हैं। 30,000 विड्रॉ किया है। कब विड्रॉ किया है? 1 सितंबर को। कितने मंथ्स हो गए? 7 मंथ्स, तो 7/12। रेट कितना है? 6/100, सिंप्लीफाई करेंगे 1,050 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वरुण, विवेक 450, 1,050, 1,500। टोटल प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट है 1,21,500। अमाउंट ड्यू है 1,30,000। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है तो क्या करेंगे? इनको इनके प्रॉफिट ड्यूज के रेशो में 42 अपॉन दोनों को प्लस कर देंगे 65, सिंप्लीफाई करेंगे 78,508। ऐसे ही विवेक का निकाल लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हम ड्यूज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 42,992। एंट्री किससे होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वरुण, विवेक 78,508 एंड 42,992। पार्टनर्स कैपिटल को हम ड्रॉ कर लेते हैं बाय बैलेंस BD। 3 लाख, 2 लाख, टू बैलेंस CD 3 लाख, 2 लाख। करंट अकाउंट बना लेते हैं बाय बैलेंस BD 1 लाख। विवेक का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस BD 28,000। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है टू ड्राइंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट में ही सभी एंट्रीज होती हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड 30,000। प्रॉफिट हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450, 1,050। बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD। विवेक का डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है
बाय बैलेंस CD 59,050 16,058। ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किस में होंगी, करंट अकाउंट में होंगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।